जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजडम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? मस्त है ना? तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। और कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति 8A समाप्त हो चुका है और बुक है हम लोगों की डॉक्टर मनोहर रे, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 8 पढ़ेंगे, 8B। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें जानना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर उसको हम लोग नहीं जानेंगे तो आएगा सवाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखिए क्या जानना है। हम लोग मान ज्ञात करेंगे 0 अंश से लेकर 90 अंश तक। 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के मानों को हमें ज्ञात करना है। पहले याद करना है इसे। अब देखिए कैसे याद होता है। साइन थीटा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। फिर कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 3 और tan 90 का मान इन्फिनिटिव अनंत। इसे कहते हैं अनंत कहते हैं या अपरिभाषित। ठीक, इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इसी तरह सब मानों को आप लोगों को रटना पड़ेगा, बिना रटे हुए नहीं याद होगा। तो आप लोग इसको रट करके याद कर लेंगे किसी भी तरह। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? अगर आप लोग रटना नहीं चाहते हैं तो पहले तो इसे कम से कम 50 बार तो रट ही देंगे। अगर फिर भी नहीं याद आ रहा है तब इसके लिए एक तरीका है, उस तरीकों को आप लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक ना? तो कौन सा तरीका है ये देख रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में दिया आप लोगों के। ठीक ना? इसको मिटा रहे हैं, हम निकालने का तरीका बता रहे हैं और निकाला कैसे जाएगा उसको देखिएगा आप लोग। अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग 2 मिनट के अंदर सभी मानों को जान जाएंगे। लेकिन हाँ, दिमाग से देखेंगे तब, नहीं तो फिर आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो आइए कुछ बातें जाने। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताइए? कोसेक थीटा, याद रहना चाहिए। कास थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। बात समझ में आई? ये तो आप लोग जानते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट। हम जानते हैं किसका किसका मान हमें 90 तक याद करना है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतने मानों को हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक ना? आगे 360 से भी अधिक होते हैं, लेकिन अभी हम 90 तक के मान को ज्ञात करेंगे। बात जानिएगा ध्यान से। साइन थीटा, साइन में क्या करते हैं? सीधी गिनती लिखते हैं। 0, 30, 45, 60, सीधी गिनती 0 से 0, 1, 2, 3, 4। साइन थीटा में क्या करते हैं? सीधी गिनती लिखते हैं, फिर कुल के बटे 4 कर देते हैं। क्लियर हुआ? साइन थीटा में सीधी गिनती लिखते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और कुल के बटे में क्या कर देते हैं? 4। फिर सबका हम लोग निकाल देते हैं वर्गमूल। ये तो सभी लोग जानते होंगे ना वर्गमूल निकालना। अब देखो भाई, ये हो गया साइन के मान हो गए। किसके मान हो गए? साइन के। अब कास का देखिए, इसमें तो हम सीधी गिनती लिखे थे, फिर सबके बटे में 4 लिखे थे, फिर सबका क्या निकाल दिए? वर्गमूल। इसमें उल्टी गिनती 4, 3, 2, 1, 0 और सबके बटे में क्या कर देंगे? 4। और इसमें भी सबका क्या कर देंगे? वर्गमूल। कोई दिक्कत हो रही है?
नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। ये तो साइन का हो गया और ये नीचे कास का हो गया। किसका बच रहा है? tan का। तो इसमें देखो सीधी गिनती लिखे थे, फिर सबके बटे में 4, फिर सबका वर्गमूल। इसमें उल्टी गिनती लिखे थे 4 से, फिर लिख दिए 4 से 0 तक, सबके बटे में 4, फिर वर्गमूल। इसमें पहले सीधी गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 और 4। यहाँ तक हुआ। tan थीटा में क्या करते हैं, सबसे पहले सीधी गिनती लिखते हैं, फिर उल्टी गिनती 4 3 2 1 0, फिर सबका वर्गमूल। बात समझ में आई? अब इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब हमें मान अगर नहीं याद हो रहा है तो तरीका अपनाएंगे। तरीका अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बात को ध्यान से देखिए आप लोग। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। साइन का पहले लेते हैं, तो साइन में क्या करते हैं, सीधी गिनती 0 से, 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में 4, फिर सबका क्या करते हैं, वर्गमूल। साइन का हो गया। कॉस के लिए पहले उल्टी गिनती लिखते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 3 2 1 0, फिर सबके बटे में 4 और इसका क्या करेंगे, वर्गमूल। tan में पहले सीधी गिनती 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में उल्टी गिनती 4 3 2 1 0, इसका भी क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब देखिए आगे। देखिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये जानना जरूरी एकदम। साइन थीटा में पहले सीधी गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4, फिर सबका वर्गमूल। कास थीटा में उल्टी गिनती 4 3 2 1 0, सबके बटे में 4, फिर उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। tan थीटा में पहले सीधी गिनती 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में उल्टी गिनती 4 3 2 1 0, फिर उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। बात समझ में आई ना? अब आप लोगों को इतना दिमाग में रखना पड़ेगा कि 30 की जगह क्या जाएगा, अब इतना तो याद। साइन का निकालेंगे, इसको उलट देंगे तो कास कोसेक का हो जाएगा। कास का निकालेंगे, फिर उसको उलट देंगे तो सेक का हो जाएगा। अगर काट का पूछेगा तो tan का निकाल करके उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे अब आप लोग देखिए, आपसे हम पूछ दें कि साइन 45 अंश का मान क्या होगा। साइन 45 अंश का मान क्या होगा। जिनको तो याद है उनके लिए तो सही है, अब जिनको नहीं याद है उनके लिए कठिन है भाई। तो वो याद रखेंगे कि साइन में तो बताएं सर जी की सीधी गिनती लिखते हैं, तो 45 के जगह क्या जाएगा, 0 के यहाँ 0, 30 के यहाँ 1 और 45 के जगह 2। 45 से क्या जाएगा, 2, और फिर उसके बटे में क्या लिखते हैं, 4, फिर उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो आइए, ये तो कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, तो वर्गमूल निकालना है इसका। तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे करड़ी में ही। देखिए, यानी कि साइन 45 का मान कितना हो गया, 1 बटे करड़ी में 2। बात क्लियर हुई? अब देखिए, जैसे और निकालना पड़ गया, दिखा रहे हैं आप लोगों को। tan 60 अंश का मान, तो tan 60 कैसे निकलेगा। अब 60 की जगह tan में 0 के यहाँ 0, tan में सीधी गिनती लिखते हैं, तो 0 1 2 3, यानी 60 की जगह क्या जाएगा, 3 बटे में। अब उल्टी गिनती लिखते हैं, पहले tan में देखो सीधी गिनती, फिर उसके बटे में उल्टी गिनती, तो 3 की जगह क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। फिर इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में छोड़ देंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। लेकिन 1 नीचे लिखते हैं कई बटा में नहीं, तो क्या मिलेगा, सिर्फ करड़ी में थी। बात क्लियर हुई? और देख लीजिए एक ठो,
इसको इस दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, क्योंकि हमेशा काम करेगा ये, और एक बार बैठ गया तो फिर निकलेगा नहीं आपके माइंड से। cos 30 अंश, cos 30 अंश की जगह देखिए 30 अंश cos में उल्टी गिनती लिखते हैं, यानी कि 30 अंश की जगह 4 0 फिर 3 की जगह एक आएगा, मतलब कि 30 अंश की जगह एक आएगा, एक और बटे में 4, इसका क्या निकालते हैं वर्गमूल। नहीं अरे इसमें उल्टी गिनती लिखते ना है, तो 30 की जगह क्या आ जाएगा 3, फिर वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया कड़ी में 3/2। बात समझ में आई। और देख लीजिए tan 0 का, इसको समझिएगा, tan 0 अंश, tan 0 अंश। अब tan में 0 अंश की जगह तो 0 पहले सीधी गिनती, फिर बटे में उल्टी गिनती, फिर इसका क्या निकालते हैं वर्गमूल। एक बात याद रखिएगा आप लोग, यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग दी जाए, 0 में किसी भी संख्या से भाग दी जाए तो उसका उत्तर 0 आता है। याद रखिएगा इस बात को, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका उत्तर कितना आता है 0, यानी tan 0 अंश का मान कितना हो गया 0। अगर यही आपसे हम पूछ दें कि tan 45 tan 90 का मान बताइए, tan 90 का, तो 90 की जगह देखिए 0 1 2 3 4 हो जाएगा और बटे में 0, फिर इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो उसका उत्तर आता है अपरिभाषित, चाहे इसको कहते हैं अनंत कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका उत्तर 0 आता है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दें तो उसका उत्तर अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। इतना 90 तक मान आप लोगों को याद हो गया होगा, या तो रट करके याद कर लीजिए या दिमाग से याद कर लीजिए। 0 1 2 3 4 बटे में 4 वर्गमूल, फिर 4 3 2 1 0 बटे में 4 वर्गमूल, चाहे 0 1 2 3 4 उसके बटे में 0, उधर से 0 1 2 3 4 सबका वर्गमूल, वही आपका साइन कास टैन। साइन कास टैन का आप लोगों का याद हो गया, तो साइन का उल्टा कोसेक आपको ऐसे ही बता देंगे। अगर मान लीजिए उसमें का भी देख लीजिए, कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का निकालना है, तो कोसेक 60 का निकालने से पहले आप निकाल दीजिए एक कोसेक का क्या किसका उल्टा होता है साइन का ना, तो साइन 60 का निकाल दीजिए। अब साइन 60 का आप आसानी से निकाल देंगे, तो साइन 60 की जगह 0 1 2 3 आ गया, इसके बटे में 4 आ गया, फिर इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल तो नहीं निकला, कड़ी में 3 4 का निकल जाएगा 2, ये तो साइन का निकल रहा, लेकिन आपको बताना किसका है कोसेक का, तो तुरंत लिख देंगे कोसेक थीटा, कोसेक 60 अंश बराबर, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा और करड़ी में 3 नीचे, और मिला लीजिए अपने बुक से, देखिए कोसेक 60 अंश का मान नहीं दिया होगा, 2 बटे करड़ी में 3। बात क्लियर हुई, कंफर्म है ना। आइए अब हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक ना, हम बोलेंगे 2 ठो दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब हमारे हिसाब से तो आप लोग समझ में आ जाना चाहिए भाई, साइन कास टैन, साइन में सीधी गिनती बटे में 4 वर्गमूल, कास में उल्टी गिनती बटे में 4 वर्गमूल, टैन में सीधी गिनती बटे में उल्टी गिनती वर्गमूल, बस हो गया सबका। किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो उसका मान अनंत आता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 आता है। तो आइए हम लोग अगला सवाल लगा रहे हैं, प्रश्नावली 8b, प्रश्नावली 8b दिख रहा है ना, प्रश्नावली 8b। इसमें पहला सवाल दिया है 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan² 30 अंश। इसका मान हमें बताना है, और इसमें ऑप्शन दिया है साइन 60 cos 60 tan साइन, इसमें ऑप्शन दिया है साइन 60
cos 60 tan 60 sin 30। तो आइए लगा रहे हैं 2 इंटू, अब tan 30 अंश का मान आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सोचिए कि tan 30 दिया है तो tan में पहले सीधी गिनती, तो 30 के जगह 1 आएगा, बटे में उधर से होता है उल्टी गिनती, तो इसके जगह 3 आएगा। फिर इसका निकालेंगे वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का तो निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, यानी 1 बटे करड़ी में 3, यानी कि करड़ी में 3 का मान हो जाएगा, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3। बात क्लियर हुई? नहीं तो आप लोग रट के याद कर लीजिए बाबू। 2 हो गया इंटू tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, फिर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, तो 1 बटे करड़ी में 3 हो गया। जब इसका स्क्वायर है तो आप 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर का गुणा कर लीजिए, 2 बटे करड़ी में 3, नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। अब 2 बटे करड़ी में 3 बटे में इसका इसमें गुणा, 3 एक कम 3 प्लस 1 को उतार लीजिए बटे में 3, 2 बटे करड़ी में 3 बटे में 3 1 4 बटे करड़ी में बटे में 3। आप लोग जानते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होता है, तो 2 गुणते 3 बटे में करड़ी में 3 गुणते 4। आप लोग काटना जानते हैं, 2 के 2 2 दूनी 4। ये देखो गुणनखंड में आप लोग पढ़े हैं, बताएं आप लोगों को 3 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3, लिख सकते हैं कि नहीं इस 3 को। अब बटे में करड़ी में 3 बचा है, एक ठो 2 बचा है, तो इससे कट गया, यानी क्या मिला हमें करड़ी में 3 बटे में 2, ये नहीं मिल रहा है, करड़ी में 3 बटे में 2 हमें लोगों को मिल रहा है। अब देखेंगे हमें तो मिल गया करड़ी में 3 बटे में 2। अब ऑप्शन के पास चलेंगे। अब देखिए sin 60 अंश का मान कितना होता है, अब याद करिएगा आप लोग, इसी का होता है भाई करड़ी में 3 बटे 2, का 60 अंश का मान 1 बटे 2, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, sin 30 अंश का मान 1 बटे 2। किससे मैच कर रहा है देखो, इसी से कर रहा है कि नहीं, यानी कि sin 60 अंश के बराबर होगा इसका मान, ये हो जाएगा ऑप्शन में। बात समझ में आई? फिर से देखिए, कह रहा था कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। ये आपके पास ऑप्शन दिया था sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। हमने tan 30 अंश का मान निकाल करके 1 बटे कड़ी में 3 रख दिए हैं, फिर इसका स्क्वायर कर इसको अब कैलकुलेशन करके हल कर दिए, तो जानते हैं आप लोग हल करना। फिर जैसे ही हल किए हैं तो आपके पास क्या मिला, करड़ी में 3 बटे में 2। तो जब करड़ी में 3 बटे में 2 मिल गया, अब आप देखेंगे कि करड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, तो sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2, का 60 अंश का मान 1 बटे 2, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 और sin 30 अंश का मान 1 बटे 2। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यही वाला ना, यानी कि sin 60 अंश का मान होगा करड़ी में 3 बटे में 2, और यही वाला सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसमें का दूसरा सवाल देखिए, यही है कि 2 tan 30, पहले का दूसरा है, पहला का दूसरा है, पहले में लगभग 4 सवाल दिए हैं, तो पहले का दूसरा है 2 tan 30 अंश बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वही बात है, तो रख दीजिए तुरंत 2, अभी tan 30 अंश का मान बताएं 1 बटे करड़ी में 3 बटे में 1 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 बटे करड़ी में 3 बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करड़ी में 3 का 3 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 बटे में करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3, अरे इसमें हल करिए, 3 एक कम 3 और 3 में से एक जाएगा 2 3, फिर ये गुणा कर दीजिए भाई, अरे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी 2 गुणते 3 बटे में 2 गुणते, उसमें क्या करेंगे 3 गुणते 2, हाँ, तो 2 से 2 कट गया, 3 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3, एक नीचे करड़ी में 3 है, तो एक करड़ी में 3 से एक करड़ी में 3 कट गया, यानी क्या मिला हमें करड़ी में 3। अब बताइए, अब इसमें से किसका मान होता है करड़ी में 3, इन चारों ऑप्शनों में से किसका मान होता है करड़ी में 3, बताइए। ये इसका होता है, sin 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3, यानी कि इसका किसके बराबर हो गया tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में
3, ये उसी मान के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें का पहला का तीसरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा? और ऑप्शन 4 दिया है, टेन 90, 1 साइन 45 और 0। तो आइए इसको हम लोग हल करें। 1 माइनस टेन 45 अंश का मान बताइए, 1 यानी 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर, एक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अरे 1 हो गया माइनस 1 हो गया बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0 बटे में 2। आप लोगों से बताए हैं कि अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी अंक रहेगा, ऊपर 0 नीचे कोई भी अंक रहेगा तो उसका मान कितना होगा? 0। अब 0 तो अब देखो कुछ सोचना समझना नहीं है, सही हो गया ऑप्शन 0 वाला। बात क्लियर हुई? फिर से देख लीजिए, समझ में तो आ जाना चाहिए भाई। और इसमें का चौथा नंबर देख लीजिए, 4 नंबर साइन 2a बराबर 2 साइन a। सत्य होगा जब a बराबर, कह रहा है कि सत्य होगा जब a बराबर, अब कह रहा है कि बराबर होगा तो इसके लिए क्या करेंगे? जहां ये क्रम से रखेंगे, पहले ही ऑप्शन दिया 4 इसका 0, 30, 45 और 60। पहले 0 रख के देखिए, जहां ये वहां पे 0 रख दीजिए। साइन एक जगह 0 जब आप रखेंगे यहाँ पे 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। 2 इंटू साइन एक जगह 0, यानी क्या हो गया? साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 बराबर 2 गुणते साइन 0 का मान 0, यानी 0 बराबर 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 0 आ गया। यानी तो दोनों संतुष्ट कर लिया, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे देख लीजिए, इसमें का दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 कामा 0 अंश इज लेस देन ब्रैकेट में a प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, यानी कामा a इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा। a का मान 90 से बड़ा हो सकता है, a का मान 90 से बड़ा हो सकता है। ये क्या दे दिया? ये गलत है, a का मान यहाँ पे b है, a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से क्या है? बड़ा है। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, बहुत आसान तरीका है। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है कड़ी में? 3। एक बात हमें बताइएगा, tan a प्लस बी बराबर tan में किसका मान होता है कड़ी में 3? बताइए। तो आप लोग कहेंगे tan 60 का। tan से tan क्या आ जाएगा? कट गया, यानी a प्लस बी बराबर कितना मिल गया? 60, समीकरण नंबर 1। बात समझ आ रही ना? दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तो tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 किसका मान होता है? tan 30 अंश का। tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर कितना मिल गया? 30 अंश, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई? यानी a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब a और b के मान ज्ञात करना है। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे समीकरण, 2 समीकरण को हल करना, पढ़े कि नहीं? तो बहुत लोग इसको तुरंत हल कर लेंगे, जो नहीं जानते हो देखें। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। किसी में गुणा करने की जरूरत है नहीं, b से b कट गया क्योंकि माइनस है और क्या है? प्लस है। a और a 2a 60 30 90, तो a बराबर 90 बटे में 2, यानी a का मान कितना आ गया? 45। अब a का मान जब 45 आ गया, आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, किसी में रख दीजिए, 1 में हम रख रहे हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर
60 अंश, तो ए का मान 45, बी का मान नहीं पता है, बराबर 60, तो बी बराबर 60 अंश माइनस 45, तो बी बराबर घटाइए 15 डिग्री, यानी ए का मान आ गया 45 अंश और बी का मान आ गया 15 अंश। यही आपका मान होगा। बात फिर से समझ लीजिए, दूसरा सवाल है, दिया था सवाल है आपका, पढ़ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर 30 अंश, tan a प्लस बी, tan में किसका मान होता है 60 का, काट देंगे इसको, tan से tan कट गया, यानी a प्लस बी बराबर 60। उसी तरह tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3, इसमें भी देख लेंगे तो 3 से निकल गया। अब इसके अलावा 2 समीकरण आप मिलेगा तो आप लोग उड़ा ही देंगे भाई, और जो नहीं उड़ाना जानते हैं देखिए ऐसे लगेगा, ए और बी के मान निकल जाएंगे, वही हमें बताना था। बात समझ में आई ना। अगला सवाल देखिए। अब चौथा सवाल देखिए, दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगभग कितने सवाल दिए हैं, 5 सवाल दिए हैं। तो पहला सवाल आप लोगों को समझा रहे हैं, सिर्फ एक सवाल समझ लेंगे, कुछ लोग तो उसी तरह लगा लेंगे, जिनको नहीं समझा बढ़िया से देखेंगे, और एक सवाल हम बताएंगे, कन्फर्म है कि आप लोग 4 सवालों में जो शेष से 4 सवाल बच रहे हैं उनको आप लोग कर लेंगे। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, जब इसका स्क्वायर किया था अब इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 अंश का मान, अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, 3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 अंश का मान, इसका भी मान होता है 3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, गुणा कर दीजिए 2/2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इससे क्या हो गया है, कट गया, 2/2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2/2, तो 2/2 कट गया, अभी कितना आ गया 1, यानी इसे हल करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। सेम जो 4 सवाल बच रहा है सेम इसी तरह लगेंगे, ठीक ना। तो इन चारों सवालों को हम नहीं बता रहे हैं, अब अगली वीडियो में बताएंगे 5वां सवाल, और जो चौथा सवाल के 5 सवाल दिए तो 1 सवाल हमने बता दिया, अब जो 4 सवाल बच रहे हैं उन्हें आप लोग लगाएंगे। अगर किसी को कोई भी सवाल नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके हमसे पूछेगा कि हमें सवाल नहीं आ रहा है, तो उनको यह बता दिया जाएगा, ठीक ना। आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक ना। कम से कम इतना तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों से बताइए, दिखाइए, ठीक। तब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।